फिर हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैठे हुए हैं यहाँ इकराम साहब के तावन से मखदूम हैं। हमारी कोशिश और काविश ये है कि हमारे जो बच्चे हैं मायूसी की तरफ जा रहे हैं, कोशिश करें हम कि किस तरीके से ये बच्चे कोशिश की तरफ आ जाए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो आपको जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि रिश्वत है, करप्शन है और मेहनत ना करना बताया जाता है, जिसकी वजह से हम मेहनत भी नहीं करते और कोशिश हमने छोड़ दी। और दूसरा ये है कि हमने अपना किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना। जो चीज़ें हम सीखनी हुई है, किसी से कोई हमारा कंपैरिजन नहीं है कि हमारा फलां क्या बन गया, फलां क्या बन गया। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ रखी हुई हैं कि अगर हम उनको पहचान जाएं तो हमसे अमीर तरीन बंदा कोई नहीं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी हुई है, ये क्या है? ये रिज़्क है। इससे बड़ा रिज़्क कोई नहीं है। हमने रिज़्क ना पैसे को समझा हुआ है कि पैसा रिज़्क है। और फिर जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश, यानी कि मुकद्दर की तो वहां पर कोई कमी नहीं थी। कोशिश जो की उसी से इस्लाम फैला, जंगें लड़ी, तबलीग की, इस्लाम उसी से फैला। हम आज उन तालीमात से दूर हैं। इस्लाम कहता है कि एक दूसरे को परेशान करना जो है ना मुसलमान का काम नहीं है, और हम असल मकसद को छोड़कर एक दूसरे को परेशान करने में लगे हुए हैं। देखिए ना, जितनी एफर्ट्स हम इस मकसद में लगाते हैं, बस गया। मैं कहता हूँ कोई बंदा मुझे नुकसान, मेरे प्लॉट पर कब्जा कर दिया, ये इतना बड़ा लॉस नहीं है जितना बड़ा लॉस ये है कि मैं अपना टाइम जाया कर दूं, या मैं किसी से फंस किया, किसी ने मुझे गाली दे दी। इस्लाम कहता है कि मैं खामोश हो जाऊं, उसे फरिश्ते जवाब दे रहे हैं। देखे ना, एक और अल्लाह पाक मुझे कमी बेशी माफ फरमाए। इस्लाम में हमारे है कि अगर दुनिया में झुकने से आपकी इज्जत में कोई कमी आती हो तो मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन वो इज्जत मुझसे ले लेना। अब इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है? हमने बर्दाश्त करना छोड़ दिया। हम गलत रास्ते पर, यानी कि इस तरीके से हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, अपने ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया। जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप अपने वालिदैन की जो एफर्ट्स हैं उनको नहीं समझेंगे कि वालिदैन ने आपके पीछे बड़ी एफर्ट्स की हुई हैं। पता नहीं किसी के वालिदैन ने किसी को जेवर बेच के पढ़ाया है, किसी के वालिदैन ने किसी को आटा बेच के पढ़ाया है, पता नहीं किस किस तरीके से उधार लेकर पढ़ाया है। हो सकता है मुमकिन है किसी के वालिद साहब किसी से उधार पैसे लेने गए, आगे से 10 बातें सुनकर उधार लेके आए आप लोगों की फीसें देने के लिए। अगर हम इन वालिदैन को, इन सियासतदानों, बेहिस सियासतदानों के पास एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए, मिन्नत समाजत के लिए भेजना चाहते हैं, तो फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बस इतनी सी गुजारिश है आप सबसे। मुझे परेशान हो रहा है कि हम एफर्ट्स करना शुरू करें, अपने रास्ते का तयन करें, हमने जाना किस तरफ। जब तक हम अपने रास्ते का तयन नहीं करेंगे ना तो मंजिल नहीं मिलेगी। आप सारे बच्चे इंतहाई कीमती हैं। हमारा जो यहाँ पर आना है ना, ये जो है ना कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। ये हमारे हमारे हम सबके लिए खुशकिस्मती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे होने की वजह से आप लोगों को फायदा पहुंच जाता है तो ये हमारी बहुत बड़ी काम है, और हम इसी मकसद के लिए यहाँ पर हैं। हमारे होने की वजह से आप लोगों को फायदा होना चाहिए। आप लोगों के पास टाइम नहीं था अकेडमी आने का, हमने कहा चले जाते हैं। अब करना आप लोगों ने क्या है कि जो आपकी जो भी परेशानी है, क्योंकि हम में से हर किसी के जहन में होता है कि मैंने कुछ बनना है। जो आपकी परेशानी है वो आपने इकराम साहब से डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, खान साहब से कर सकते हैं, सैन साहब से कर सकते हैं। आप करें, हम आपको गाइड भी करेंगे, रास्ता भी बताएंगे, और इंशाल्लाह ताला इस बात पर भी आप लोगों ने यकीन करना है कि आपकी मेहनत कभी, वो मालिक जो आपसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। वो आपकी मेहनत कभी जाएगा। लेकिन देखें ना, हम फजूल एक्टिविटीज में बैठ कर दोस्तों को साथ टाइम घूमने फिरने से, ये टाइम एक टाइम आएगा
एक आज जो वक्त है ना, हमारे पास रिस्पेक्ट किसकी, स्टेटस की। घर में भी इज्जत उस बंदे की है जिसके पास स्टेटस है, दोस्त तो दूर की बात। अपना सगे चाचे का बेटा भी आपसे नहीं कहता अगर आपके पास स्टेटस नहीं कि मेरे चाचे का बेटा है। अगर आप कुछ बन के बैठे हुए हैं, ओ दूर दराज के गांव के बैठे, ये मेरे चाचे का पुत्र है, मैं गलत कह रहा हूं? तो मेरे बच्चों, बात स्टेटस की है। और आपके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बेशुमार सलाहियतें रखी हुई हैं कि आप जो करना चाहें आप कर जाएंगे। समझ आई बात? तो इसलिए अपने आप को पहचानना है, वालिदैन की एफर्ट्स को पहचानना है। हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हम मायूस नहीं हो सकते। आपके गांव में बेशुमार मिसालें मालूम है कि जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई पड़ी, जिन्होंने मेहनत की है, उनकी सिलेक्शन बनी है। तो मेरी बात उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मुझे बताएं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप समझ के उठे यहाँ से। अच्छा, एक और चीज, आपको हमारी अकेडमी का तरीकेकार अच्छा लगता ना पड़े, और अकेडमी है, कॉमनर्स अकेडमी है, वहाँ कसूर में है, लाहौर में अकेडमीज है। लेकिन सबसे मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, हमारी अकेडमी का चलना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप लोगों का फ्यूचर जरूरी है, आप लोगों का मुस्तकबिल जरूरी है। वो कहाँ से बेहतर बन सकता है, ये जो है ना, आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से बेहतर बन सकता है। तो इतनी सी मेरी दरख्वास्त है। बाकी आप बच्चों को किधर वीडियो दिखाने पर बैठा है। अच्छा, बाकी आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है किसी भी वाले से तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तैयारी के हवाले से या शक व शुबहात के हवाले से, वो कर सकता है। उसे हम जो भी जेहन में आपके आ रही है ना, करें, हम आपको कोशिश करें। बाद दफा ये चीज बच्चों को ना मतलब दूर कर दी है। फर्ज करें हमने अकेडमी ज्वाइन की हुई है, अब हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, उसमें हमारी भी कमी बताई है, लेकिन अब हमने वो अकेडमी छोड़ दी है। कुछ बच्चे मतलब वो हमसे पहले गाइडलाइन लेते रहे, लेकिन हम बाद में जब अकेडमी छोड़ देते हैं तो हम उनको मतलब कहते हैं यार ये नौकरी मुकद्दर का, मुकद्दरों के चक्कर में है, जिसके मुकद्दर में होती है उसको मिल जाती है, या हम कोई अपना कोई कारोबार सेटअप कर लेते हैं। तो ये चीज़ मतलब बाद स्टूडेंट्स को ना वो करती है। तो अब उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि उसमें क्या मतलब हमें लाइफ में करना चाहिए। मुकद्दर की बात मैंने सबसे पहले शुरू में मैंने मुकद्दर से की। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि उनसे बेहतर मुकद्दर तो किसका हो सकता है इस कायनात में। लेकिन उन्होंने कोशिश की, बहैसियत मुसलमान हमारा काम कोशिश करना है, फल मेरे मालिक ने देना है। और वो मालिक आपको असल में पता है क्या इशू होता है। फर्स्ट के देखें ना, मैंने तैयारी की हुई है, सी टाइप मैंने इम्तिहान दिया, इम्तिहान देने के बाद जनाब में फेल हो गए। क्या सीटा बंद हो गई? क्या मेरी जो तैयारी में जो मैंने की हुई सारी लिखा है मैं वहां पर? अब नहीं, अब मेरे जेहन खाली है। क्या आप ये नहीं समझ रहे कि जो मैंने तैयारी की हुई है एक लेवल है। एक वक्त था मैं 30 नंबर लेता था, एक वक्त है मैं 40, एक वक्त है मैं 50 पर आ गया, 60 पर आ गया, 70 पर आ गया, लेवल है, ठीक है ना। अगर मैं 70 पर आकर एक नंबर से फेल हो जाता हूँ और मैं मायूस होकर बैठ जाता हूँ, जबकि पहली बात मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सीटें अगर बंद नहीं होगी, सीटें तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है अब हर हफ्ते कोई सीट आई होती। तो इसलिए मेरे बच्चों, इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आपका बेहतर हो गया, आप उसको एज ए टेस्ट नहीं, इम्तिहान आपने दिया, फिर को अपॉर्चुनिटी आ गई। अब मैं अपनी मिसेज की मिसाल ले रहा हूँ। उन्होंने पहले जनाब ना वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, उससे पहले तो वो हो गई, क्या कहते हैं उसे, पीएमएस उनका क्लियर हुआ 2014 में, पीएमएस उनका क्लियर हुआ, एलोकेशन नहीं हो सकी। उनके मुकद्दर में मैं था, क्योंकि उस वक्त एसी लग जाती, मुझसे कहाँ शादी होनी। अच्छा, उसके बाद वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, मुझसे भी शादी हो गई। फिर मैंने लॉ करवाया, फिर हम दोनों ने एलएलएम इकट्ठा किया, फिर वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गई। उस बार हेडमिस्ट्रेस का दिया, उसमें भी क्लियर हो गई, एलोकेशन नहीं हुई। अगर हेडमिस्ट्रेस हो जाती तो वो असिस्टेंट कमिश्नर ना बनती, क्योंकि 17 पेपर्स ही वो रुक जाते, अल्लाह को नहीं मंजूर था।
उसके बाद वो उन्होंने जो है ना PMS दिया, और PMS में वो असिस्टेंट कमिश्नर AC लगी। देखो ना, अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था, कहीं और ले जाके बिठा दी। अगर वो भाई उनके पास था ना, हेडमिस्ट्रेस में लोग वो 2 दिन खाना खाती और घर वालों को परेशान करते, उनको ऑप्शन थी ना, उन्होंने नहीं किया है, आज वो है। और एक दो बातें सर अगर आपके हाँ, इकराम साहब की बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो सर आपका, खान साहब, सैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर आए और बड़ी खूबसूरत बातें की। और कामयाबी की सर बात नहीं कर रहे थे, खान साहब ने बातें की, बड़ी प्यारी प्यारी बातें। मैं एक चीज़ में एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कामयाब इंसान कौन होता है और नाकाम कौन होता है, किस तरह से कामयाब होता है और जो नाकाम होता है वो किस तरह से होता है। वालिद साहब तो हमारे जानते हैं, आर्मी से बिलोंग करते हैं, गर्म तरबियत, तो वो कुछ 8-10 दिन बाद हमें समझाते हैं कैसे कर लें किसी न किसी बात पे। तो जब वो डांटते हैं तो कहते हैं कि भाई जो हमारा DPO है उसको जानते हैं आप, या कोई हमारा DSP है कश्मीर का, उसको जानते हैं। बोलते हैं कि सामने ये भी फलां बंदा है, अच्छा वो क्या है, वो पूरे कसूर का हेड है, तो पूरे कसूर को डील करता है। अच्छा उसके कितने हाथ हैं जी? 2 हाथ हैं। आपके कितने जी? हमारे भी 2। उसकी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2, कान भी 2 हैं। पैसे की कमी है, कोई मसला है, कोई ऐसी नेमत जो अल्लाह ताला नहीं, वो बंदा DPO क्यों है और आप लोग वेले थे लो, ये इसमें क्या फर्क है? फिर वो बताता है एक चीज का फर्क है, आप सुबह 8 बजे उठते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते, वो नमाज से पहले उठता है। जो DPO बनता है वो नमाज से पहले उठता है, वो तहज्जुद भी पढ़ता है, वो नमाज भी पढ़ता है, सुबह का टाइम स्टडी भी करता है। आप अपने दोस्तों की शादियों में जाते हैं, वो दोस्तों की शादियों में नहीं जाते। आप सालगिरह के फंक्शंस होते हैं वहाँ जाते हैं, वो नहीं जाते। आप सारी रात व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करते। आप फजूल दोस्तों में टूर पे जा रहे थे, मरी जा रहे, वहाँ जा रहे जाते हैं, वो नहीं जाते। आप फजूल में खेलते हैं, वो नहीं खेलते। यही फर्क है, हम ये सारी चीजें करते हैं, वही चीजें नहीं करते। वो अपने टाइम की कदर करते हैं, हम अपने टाइम की कदर नहीं करते। इसीलिए आज वो बंदा DPO है या कोई भी ऑफिसर है वो बन गया है, हम इसी तरह से। अब वो कहते हैं कि 3-4 साल होते हैं मैट्रिक FA के बाद, 4-5 साल, इनमें थोड़ी सी मेहनत कर लो, आगे जो 60-70 साल हमारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। इनमें अगर मेहनत ना की, 4-5 साल हैं, तो आगे फिर धक्के ही, रेडी लगानी, मजदूरी करनी, कुछ भी करना, फैक्ट्री जाना, फिर सुकून नहीं है। और सर जिस तरह से बात की, खान साहब ने बात की कि डायरेक्शन की कमी है, कोई समझाने वाला नहीं है। अगर मैं कुछ बन गया है, कोई बन गया, नहीं बताते कि तुम कर लो। हाँ, टांगे खींचने वाले हैं कि यार करप्शन होती है, 2 नंबरी होती है, सिफारिशें मिलती है, चीज़ें मिलती नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। सर वकास साहब बैठे, खान साहब ने की कि सर बहुत कीमती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हाथ रखें, उस डिपार्टमेंट के अंदर सर के स्टूडेंट आपको मिलेंगे और बड़ी अच्छी पोस्ट पे मिलेंगे। हर डिपार्टमेंट के अंदर सर के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और अब आप जितने मर्जी डिग्रियां ले लें, आप अच्छी डिग्री जरूरी है जॉब के लिए, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप कदीर में क्या हुआ है, मास्टर फिजिक्स में क्या हुआ है, मास्टर्स, मैं कहता हूँ ये मैं आपको MPhil की डिग्री देता हूँ फिजिक्स में, एक में साथ में आपको केमिस्ट्री की डिग्री देता हूँ MPhil में, आपको जॉब नहीं मिली। आप तीन MPhil की डिग्रियां ले लें, आपको जॉब नहीं मिली। उसके लिए एक तरीका कार, उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म, जिस तरह CSS करते हैं, कुछ PMS करते हैं या 1 पेपर की तैयारी करते हैं, वो हमारे यहाँ आप लोग भी, आप लोगों को पहले नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। अब वो हम शुक्र करते हैं सर से हमारी मुलाकात, सारी चीज़ें बताई, आपको डायरेक्शन का पता चल जाए, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। सबसे जो मेन चीज़ है वो डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन आपको मिल जाए तो आप किसी जो भी आप बनना चाहते हैं, फिर बात वही मैंने पहले कर दी कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हर चीज़ की नेमत दी है। आप भी DPO बन सकते हैं, आप भी सिविल जज बन सकते हैं, आप भी SP बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता होता। हम देखते हैं कि देहात से जो लोग हैं वो कम ऑफिसर बनते हैं,